अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरात गिरामी, आज मैं आप हजरात के सामने सवाल करने वालों के कुछ सवालों का जवाबात देने जा रहा हूँ। बगौर समाअत फरमाइए। अब्दुल मन्नान ऊंची मस्जिद बरबलान के इमाम ये सवाल करते हैं कि जिस तिपाई पर बच्चे कुरान रख कर पढ़ते हैं उस तिपाई पर उस्ताद सोते वक्त पैर रख ले तो ये कैसा है? जिस तिपाई पर कलाम पाक रख कर के बच्चे पढ़ते हूँ या तिलावत करने वाले तिलावत करते हूँ, उस तिपाई पर पैर का रखना अदब व एहतराम के ख़िलाफ़ है। इसलिए कि कुरान पाक का जिस चीज़ से ताल्लुक़ हो जाता है उसका अदब करना, उसका एहतराम करना हर मोमिन मुसलमान पर ज़रूरी है। हाजी अशरफ साहब सवाल करते हैं, ज़ईफ़ हदीस का बयान करना कैसा है? हाजी अशरफ साहब ये सवाल करते हैं कि ज़ईफ़ हदीस का बयान करना कैसा है। इसका जवाब यह है कि ज़ईफ़ हदीस की तायीद दूसरी ज़ईफ़ हदीस कर रही हो तो फ़ज़ाइल आमाल में उस हदीस का बयान करना जायज़ और दुरुस्त है। इसलिए कि ऐसी हदीसों के ज़रिया से उम्मत को आमाल करने की तरगीब दी जाती है। इमली वाली मस्जिद से एक नमाजी सवाल करते हैं, क्या ज़ोहर और असर की नमाज में भी इमाम के पीछे खामोश रहना है? इमली वाली मस्जिद के एक नमाजी का सवाल है, क्या ज़ोहर और असर की नमाज में सना पढ़ने के बाद मुक्तदी खामोश रहे? तो जवाब ये है कि ज़ोहर और असर इसी तरह से पंजगाना नमाज़ों में इमाम के पीछे मुक्तदी खामोश रहेंगे। इसलिए कि इमाम की क़िरात करना ऐसा ही है जैसा कि मुक्तदी का क़िरात करना। मुक्तदी हजरात को इमाम के पीछे खामोश रह करके ज़हरी नमाज में क़िरात सुनना और सिर्री नमाज के अंदर तवज्जो दे करके अपनी नमाज की तरफ ध्यान रखना। कलीम साहब ये सवाल करते हैं कि बीवी को यकीन दिलाने के लिए कुरान की कसम खाली कसम हुई या नहीं? कलीम साहब, आपने सवाल किया है कि बीवी को कसम दे यकीन दिलाने के लिए कुरान की कसम खाना कैसा है। तो कुरान पाक की कसम खाने से कसम हो जाती है, लेकिन ऐसी कसम नहीं खानी चाहिए। मुरादाबाद पीरज़ादा से एक साहब सवाल करते हैं, कुरान बोसीदा हो जाए तो क्या किया जाए? मुरादाबाद पीरज़ादा से एक शख्स का ये सवाल है कि कुरान पाक बोसीदा हो जाए, तिलावत के काबिल न रहे तो क्या किया जाए। इसका जवाब ये है, पाक साफ कपड़े में उस कुरान पाक को लपेट करके कब्रिस्तान में गड्ढा खोद करके दफन कर दिया जाए। मसरूर तयागी, जमात की नमाज निकल जाए तो दोबारा जमात कर सकते हैं? मसरूर तयागी साहब ये सवाल करते हैं कि जमात के निकल जाने की वजह से दोबारा मस्जिद में जमात कर सकते हैं या नहीं। मस्जिद में दोबारा जमात का करना हनफी मसलक के मुताबिक मकरूह तहरीम है। दोबारा जमात करने से पहली जमात में तकलील लाजिम आएगी, इसलिए दूसरी मर्तबा जमात करना शरअन दुरुस्त नहीं है। नालंदा यूनिवर्सिटी से सलमान हैदर सवाल करते हैं, मेरे मोहल्ले में एक मौलवी साहब हैं जो कुरान को मजहूल पढ़ते हैं
اور بسا اوقات الفاظ بدل بھی جاتے ہیں، اس امام کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ نالندہ یونیورسٹی سے سلمان حیدر کا یہ سوال کہ ہماری مسجد میں ایک ایسا امام ہے جو قرآن پاک کو مجہول پڑھتا ہے، بسا اوقات قرآن پاک کی تلاوت میں اس کے الفاظ بدل جاتے ہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ اچھے امام کا اہل محلہ کو انتظام کرنا چاہیے جو قرآن پاک صحیح اور درست پڑھتا ہو، اس لیے کہ نماز اہم عبادت ہے۔ اگر نماز ہی میں کمی اور خرابی لازم آئے گی تو ظاہر بات ہے کہ ہماری کون سی عبادت ایسی ہوگی جو اللہ کے نزدیک ہم سرخرو ہو سکتے ہیں۔ محمد عثمان مفتی صاحب، اگر دوسری رکعت میں اتحیات میں بیٹھنا بھول جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ محمد عثمان یہ سوال کرتے ہیں کہ نماز کی دوسری رکعت میں اتحیات پڑھنا بھول جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو جواب یہ ہے کہ دوسری رکعت میں اتحیات بھول جانے سے سجدہ سہو کر لینے سے نماز ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اتحیات کا پڑھنا واجب ہے۔ واجب کے چھوٹنے سے یا بھول کر کے چھوٹنے سے سجدہ سہو کر لینے سے نماز ادا ہو جاتی ہے۔ سعودی عرب سے فیصل غازی سوال کرتے ہیں، نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دعائیں پڑھنا کیسا ہے؟ سعودی عرب سے فیصل غازی یہ سوال کرتے ہیں کہ نماز میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دعائیں پڑھنا کیسا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ حنفی مسلک کے مطابق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دعائیں فرض نمازوں میں نہ ادا کی جائے بلکہ نفل نماز میں ادا کی جائے۔ حنفی مسلک میں یہی صحیح اور اصح قول ہے۔ عبدالاحد پاکستان سے سوال کرتے ہیں، کتنے سال کا بچہ اذان دے سکتا ہے؟ پاکستان سے عبدالاحد سوال کرتے ہیں کہ کتنے سال کا بچہ اذان دے سکتا ہے۔ 8-10 سال کا بچہ چونکہ سمجھدار ہوتا ہے وہ اذان دے تو اس کی اذان کو معتبر قرار دی جائے گی۔